हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। और मैं आपका दोस्त प्रदीप राजपूत फिर से स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल PRGS क्लासेस पे। जैसा कि हमने पहली वीडियो में देखा था, मैंने आप सबसे बताया था कि जो हमारी जो पहली वीडियो थी, हमारी जो नीति निर्देशक तत्वों पे जो हमारी पहली वीडियो थी, तो उसके बाद आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट चैप्टर है संविधान संशोधन। काफ़ी महत्वपूर्ण चैप्टर है ये, बहुत ही महत्वपूर्ण है और काफ़ी छोटा चैप्टर है ये, ठीक है। और इससे ना प्री और मेंस में दोनों में ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और जो हमारे स्टेट्स के एग्जाम है उसमें भी इससे क्वेश्चन आते रहते हैं, और जो हमारे लोअर PCS वगैरह के एग्जाम है उसमें भी इससे काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। तो जो हमारे टॉपिक चैप्टर है जो है ये संविधान संशोधन। आज हम कौन सा टॉपिक चैप्टर पढ़ेंगे? संविधान संशोधन। संविधान संशोधन क्या है कि जैसे जैसे टाइम बदलता रहता है वैसे वैसे हर चीज में कुछ चेंजिंग करने की हमें जरूरत होती है। आ भी हैं, कल आपका घर जो था वो फॉर एग्जाम्पल कच्चा था, ठीक है। उसके बाद आपके पास पैसे आए, ठीक है, तो आपने क्या किया, थोड़े से टुड़वा के थोड़ा पक्का घर बनवाया। अब आपके पास उससे अच्छे पैसे आए थोड़े, तो आपने क्या करा, उसे तोड़ के मार्बल लगवाया। तो इसी प्रकार हमारे संविधान है उसमें भी संशोधन करने की आवश्यकता होती है, क्योंकि हमारे जो संविधान था आप सब जानते हैं 1950 में हमारे देश में लागू किया गया था। वो समय जो था और आज के जो 2000 चल रहा है, 2020 और 21-22 चल रहा है ये, तो इसमें क्या है, उस समय के अनुसार और इस समय में बहुत ही अंतर है। आप सब जानते हैं पहले इतनी आधुनिकता की जरूरत नहीं थी, आज इतनी आधुनिकता अब है ना, उतनी पहले नहीं थी। जितनी टेक्नोलॉजी का यूज उस टाइम पे था, उस टाइम पे कम था, तो अब इस टाइम पे बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो उसी प्रकार हमें हमारे जो कानून है, हमारे जो नियम है, हमारे जो विधियाँ हैं, उनमें कुछ चेंजिंग करने की आवश्यकता होती है। तो उसी आधार पर जो हमारे जो संविधान निर्माता थे उनकी सोच जो थी बहुत ही लंबी सोच, दूर तक की सोचते थे वो। तो उन्हें पता था कि टाइम टू टाइम इसमें चेंज करने की जरूरत होगी। तो उसी के अनुसार उन्होंने हमारे जो संविधान है उसमें कुछ प्रावधान ऐसे करे थे जिनके माध्यम से हम संविधान में संशोधन कर सकते हैं। तो ये जो तो इसलिए हमारे संविधान में संशोधन की एक विस्तृत, एक पूरी डीप कह सकते हैं, पूरी ही एक डीप व्यवस्था दी गई है, जिसके माध्यम से हम अपने संविधान में संशोधन कर सकते हैं। तो वो व्यवस्था कहाँ पे दी गई है, तो हम उसे देखते हैं। ये जो व्यवस्था हमारी दी गई है, भाग हमारे कौन से भाग में दी गई है? भाग 20 में ये व्यवस्था हमें दी गई है। 20 में हमें संविधान समझिए, और अनुच्छेद कौन सा है? आर्टिकल है ये 368। हम 368 के माध्यम से भाग 20 के अनुच्छेद 368 के माध्यम से 368 के माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, हमारे जो संविधान है उसमें संशोधन कर सकते हैं। पर हमें इस चीज़ों में थोड़ा सा कुछ चीज़ों पर बहुत ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत है। वो ध्यान देने की क्या जरूरत है कि जैसे हमारा जो अमेरिका का संविधान है वो क्या है, बहुत ही हार्ड संविधान है। उसमें संविधान संशोधन करना एक बहुत ही कठिन प्रक्रिया है, बहुत ही जटिल है। वहाँ संविधान संशोधन करना बहुत कह सकते हैं बहुत ही हाई लेवल की बात है वहाँ। और उसी प्रकार ब्रिटेन में क्या है, ब्रिटेन में संविधान संशोधन करना बहुत ही आम बात है, बहुत इजीली वहाँ ब्रिटेन में हम संविधान संशोधन कर सकते हैं। परंतु हमारे जो संविधान निर्माता थे उन्होंने क्या देखा, दोनों के संविधानों को देखा और उनके संविधान करने की विधियों को देखा। तो उन्होंने क्या महसूस किया, जो अमेरिका का संविधान है वो काफ़ी कठोर संविधान है, और जो ब्रिटेन का है वो बहुत ही सिंपल संविधान है संशोधन करना, ठीक है। ठीक है, थोड़ा डिस्टर्बेंस हो गया था तो ये आ गया था। तो चलिए स्टार्ट करते। तो मैं क्या बता रहा था आपको, जो अमेरिका का संविधान है वो काफ़ी हार्ड संविधान है और ब्रिटेन का काफ़ी सॉफ्ट है। तो जो हमारे संविधान निर्माता थे उन्होंने दोनों की व्यवस्था को नहीं लिया। उन्होंने क्या करा, हमारे जो भारत का संविधान है उसमें क्या किया, एक लचीली प्रक्रिया को अपनाया। उन्होंने क्या करा कि ना तो यहाँ की जो संविधान संशोधन प्रक्रिया है उसे ना हार्ड बनाया और ना ही ज़्यादा सॉफ्ट बनाया। उन्होंने एक मीडियम करके, लचीला करके उसे यहाँ रखा, ठीक है। तो हमारे जो संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया भारत में वो कैसी है, कई बार पूछा जाता है वो कैसी प्रक्रिया है, वो एक लचीली प्रक्रिया है हमारे यहाँ, ठीक है। और एक चीज और है, संविधान संशोधन से जुड़ा एक मामला था हमारे यहाँ, केशवानंद भारती मामला। कौन सा मामला?
ये कब आया था? 1973 में। इसमें सुप्रीम, हमारा जो उच्चतम न्यायालय है, उच्चतम न्यायालय, उसने क्या कहा था कि जो हम संविधान में 368 के माध्यम से संशोधन तो कर सकते हैं, हमारा जो संविधान है उसमें हम संशोधन तो कर सकते हैं, पर क्या करेंगे, उसमें कुछ चीजें बताई थी उन्होंने। क्या वो चीजें क्या थी कि जो हमारा जो संविधान संशोधन होगा वो भी हमारा जो मूल संविधान है, जो हमारा संविधान है उसकी जो मूल संरचना है उसमें हम संशोधन नहीं कर सकते। मतलब जैसे हमारी मूल संरचना क्या है, गणतंत्र है, हमारा देश क्या है, एक संघीय व्यवस्था का फॉलो करता है, एक गणतंत्र गणराज्य है, एक लोकतांत्रिक संघ है, ठीक है। हमारे यहाँ राष्ट्र लोगों के लिए जो हमारी प्रेम्बल है, हमारी जो प्रस्तावना, उसमें भी आपने देखा होगा, उसमें कुछ बातें की गई हैं, जैसे हमारे जो आर्थिक सामाजिक न्याय की बात करता है हमारा संविधान, एकता को बढ़ाने की बात करता है, अखंडता की बात करता है, ठीक है, भाईचारे को बढ़ाने की बात करता है, सामाजिक राजनीतिक स्वतंत्रता की बात करता है। तो क्या है, इन चीज़ों को चेंज नहीं कर सकता संविधान, जो हमारे मूल संरचना है, हमारी जो संविधान की मूल संरचना कह सकते हैं। तो जो हम संविधान संशोधन करते हैं 368 के माध्यम से, तो जो संविधान की मूल संरचना है हम उसमें चेंज नहीं कर सकते। चेंज कर सकते हैं पर मूल संरचना में चेंज नहीं कर सकते। जो आर्टिकल उनमें कुछ बदला, टाइम टू टाइम के हिसाब से उसमें बदलाव ला सकते हैं, पर जो उस आर्टिकल का, उस विधि का, उस कानून का जो मेन नियम है, जो किसी कानून विधि के माध्यम हमारे मौलिक अधिकार में जैसे हमें धार्मिक स्वतंत्रता है, तो हम टाइम के हिसाब से धार्मिक स्वतंत्रता में चेंज तो कर सकते हैं कि धार्मिक स्वतंत्रता में कि भाई ऐसे नहीं हो कि ऐसा हो जाएगा, पर जो धार्मिक स्वतंत्रता है वो हम खत्म नहीं कर सकते, ठीक है। लोगों की जो धार्मिक स्वतंत्रता मिली हुई है हम उसे वैसे का वैसे ही रखेंगे, उसमें कुछ परिवर्तन कर सकते हैं, कुछ लिमिट्स लगा सकते हैं, कुछ लिमिट हटा सकते हैं, पर चेंज नहीं कर सकते। उसी प्रकार हम मूल ढांचे में चेंज नहीं कर सकते संविधान के। क्या नहीं कर सकते? मूल ढांचे में चेंज नहीं कर सकते। मूल संरचना क्या कहेंगे? मूल ना में चेंज नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये चीज है एक। दूसरा, हमारे जो आर्टिकल 368 है, इसमें किन माध्यमों के थ्रू हम एक संविधान संशोधन कर सकते हैं, तो उसके लिए कुछ बातें बताई गई हैं, ठीक है। उन बातों को हम देखेंगे, तो मैं उन चीज़ों को आपको धीरे धीरे बताऊंगा, ठीक है। तो आप चाहे तो उसके लिए लिख सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं, बाकी मैं शॉर्ट में यहाँ लिख के दिखाऊंगा, बोर्ड पे लिखूंगा भी, ठीक है। तो पहली व्यवस्था क्या है, जो आप जानते हैं हमारे यहाँ एक संसद है जिसमें हम किसी भी कानून विधि का निर्माण करते हैं, ठीक है। और उन्हीं विधि के और उसी संसद में हम क्या करते हैं, संविधान संशोधन भी करते हैं, उन विधि कानून में कुछ चेंज भी करते हैं। तो जो इसमें क्या कहा गया है, संविधान संशोधन जो विधेयक है जो 368 के माध्यम से आएगा, जो हमारे संसद के दो पार्ट है, लोकसभा राज्यसभा, तो हम दोनों किसी भी सदन में, जब बहुत से विधेयक ऐसे होते हैं, जैसे धन विधेयक है जिसे सबसे पहले लोकसभा में ही पेश किया जा सकता है, राज्यसभा में पेश नहीं किया जा सकता, ठीक है। पर ये जो संविधान संशोधन विधेयक है, हमारे संसद के दोनों सत्रों, हमारे दोनों जो पार्ट हैं, लोकसभा राज्यसभा, दोनों में किसी में भी हम पेश कर सकते हैं। तो क्या कर सकते हैं, संसद के भाग लोकसभा राज्यसभा दोनों में विधेयक पेश, दोनों में हम क्या कर सकते हैं, विधेयक को अपने पेश कर सकते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि हम सबसे पहले लोकसभा में पेश करेंगे या फिर राज्यसभा में पेश करेंगे, ऐसा नहीं है, हम दोनों किसी में भी पेश कर सकते हैं। दूसरी बात क्या कही गई है, दूसरी बात ये कही गई है, इन्होंने दूसरी बात क्या कही है, दूसरी बात ये कही है कि जो हमारा विधेयक है वो आप सब जानते हो, कुछ मंत्री होते हैं, कुछ गैर मंत्री होते हैं संसद में हमारी, ठीक है। कि जो सत्ता में होता है, जो कार्यपालिका में होता है, वो मंत्री होता है। आपने सुना होगा नितिन गडकरी हमारे परिवहन मंत्री, हमारे अमित शाह गृह मंत्री, ठीक है। तो ऐसे मंत्री होते हैं जो उस टाइम सरकार में होता है, जिसका बहुमत होता है वो मंत्री होता है, जो बहुमत में नहीं होता वो मंत्री नहीं होता, ठीक है। तो ये जो कुछ विधेयक ऐसे होते हैं, जैसे धन विधेयक, बजट,
वगैरह जो पेश करते हैं वो मंत्री ही पेश कर सकते हैं, मंत्री के अलावा कोई पेश नहीं कर सकता, ठीक है। पर ये जो संविधान संशोधन विधेयक होते हैं ये मंत्री और गैर मंत्री दोनों ही पेश कर सकते हैं, परंतु जैसा आप सब जानते हैं पास वही करेगा जो संसद में जिसका बहुमत होगा, ठीक है। तो बहुमत तो पता ही है आपका, जिसकी सरकार होगी जो मंत्री होगा उसको ही होगा। परंतु क्या है इसमें, हम इस विधेयक को पेश कर सकते हैं, वो गैर मंत्री भी कर सकता है और मंत्री दोनों ही इस विधेयक को संसद में पेश कर सकते हैं, ठीक है। तो इस बात को मैं लिख देता हूं, मंत्री और गैर मंत्री दोनों ही क्या करेंगे, इस विधेयक को पेश कर देंगे सदन में, ठीक है। अब पेश हो गया, पेश होने के बाद क्या होता है, अब इसे पास करना पड़ेगा। पास करने के लिए इसके लिए क्या जरूरत है, एक की 2/3 भाग जो संसद में उपस्थित लोग हैं उनका 2/3 भाग के मतदान के माध्यम से हम एक विशेष बहुमत के माध्यम से हम इस विधेयक को पास कर सकते हैं, साधारण बहुमत से नहीं। आप सब जानते हैं कुछ विधेयक साधारण बहुमत से पास होते हैं, कुछ विशेष बहुमत से। तो इस विधेयक को पास करने के लिए हमें क्या चाहिए, दोनों सदनों में विशेष बहुमत की चाहिए और दोनों सदनों में अलग अलग करके इस विधेयक को पास करने की जरूरत है। दूसरी चीज, चलो मैं उसको बाद में लिखूंगा, पहले हम ये बात लिख लेते हैं, क्या विशेष बहुमत की, विशेष बहुमत द्वारा, ठीक है। विशेष बहुमत द्वारा हम इस विधेयक को पास कर सकते हैं। तीसरा, पास हो गया। और कुछ दशाओं में क्या होता है, जो संविधान संशोधन विधेयक संघीय मामले से जुड़े होते हैं, संघीय मामले से, कैसे संघीय मामलों से, मतलब जैसे राष्ट्रपति से जुड़े हुए मामले हैं, हमारे उच्चतम न्यायालय उच्च न्यायालय की जो शक्तियों के विभाजन के मामले हैं, कार्यपालिका राज्यपालिका के विभाजन के मामले हैं जी, तुम्हारे संसद और जो स्टेट राज्यों की विधायिका होती है उनकी शक्ति के मामले हैं। उन मामले में क्या होता है, उनमें स्टेट भी इन्वॉल्व होता है, जो हमारे राज्य हैं वो भी इन्वॉल्व होते हैं। और ऐसे में क्या होता है कि ऐसे विधेयक को पास करने के लिए जो संघीय मामले से जुड़े होते हैं उनमें क्या करते हैं, विशेष बहुमत के साथ साथ उनमें जो हमारे देश के जो आधे राज्य हैं उनकी जो विधानसभा है उसमें साधारण बहुमत की जरूरत होती है। तो क्या होता है, आधे राज्यों की विधायिका के साधारण बहुमत की आवश्यकता, ठीक है। ये बात होगी। अब एक चीज और है, वो क्या थी, विशेष बहुमत भी हो गया, साधारण मामले मिल गए, ठीक है। अब क्या है, जब विधेयक पास हो गया तो अब किसके पास जाएगा, वो हमारा विधेयक राष्ट्रपति के पास जाएगा। और इन विधेयक पर, संविधान संशोधन के जो विधेयक होते हैं जो विशेष बहुमत से पास होते, उन पर राष्ट्रपति को अपनी स्वीकृति देनी ही पड़ती है। इन पर ना तो राष्ट्रपति अपनी मंजूरी रोक सकता है, ना ही इन विधेयक को वापस विचार के लिए संसद के पास भेज सकता है। इन पे तो उन्हें अपनी मोहर लगानी ही पड़ेगी, ठीक है। उन पे ना उनके पास कोई रास्ता नहीं, जो ये विधेयक पास करके राष्ट्रपति के पास जाएंगे तो राष्ट्रपति को इन विधेयक पे मंजूरी देनी ही पड़ती है, ठीक है। राष्ट्रपति और जब मंजूरी दे देंगे तो भैया विधेयक से एक कानून बन जाएगा, ठीक है। तो हमारे आर्टिकल 368 के थ्रू जो हम संविधान संशोधन करते हैं उसके लिए ये बातें देखी जाती हैं, ठीक है। लोकसभा में पेश होगा, गैर मंत्री पेश कर सकते हैं, विशेष बहुमत की द्वारा जरूरत होती है, और आधे राज्यों जो संघ से जुड़े आधे राज्यों की बहुमत होती है, राष्ट्रपति की मंजूरी दे दी जाती है, ठीक है। तो ये सब बातें थी जो हमारी ये थी। और इसमें एक चीज का और ध्यान रखना है, जो 368 के थ्रू जो इसमें विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है, उन अनुच्छेदों के लिए अगर संसद, हमारी जो संसद के पार्ट है, राज्यसभा लोकसभा, उनमें कोई विवाद उत्पन्न हो जाता है, ठीक है, दोनों में, तो ऐसा नहीं है कि संयुक्त बैठक का प्रावधान है। आपने सुना होगा कुछ विधेयक, कुछ कानून में, कुछ नियमों में या कुछ विधेयक के खिलाफ जो हमारे राष्ट्रपति हैं, अगर संसद और हमारी जो राज्यसभा या लोकसभा में किसी विवाद उत्पन्न हो जाता है तो राष्ट्रपति क्या करते हैं, दोनों में एक संयुक्त बैठक का आयोजन करते हैं जिसमें वो उस विधेयक को पास करवा देते हैं, ठीक है। तो इसमें ऐसा नहीं है, इसमें राष्ट्रपति संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं कर सकते, नहीं वो राष्ट्रपति जो है संयुक्त बैठक को बुला सकते हैं, ठीक है। तो ये बातें थी। अब हम देखते हैं आगे को, थोड़ी सी चीजें और रह गई इसमें महत्वपूर्ण चीजें।
आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा, और आना भी चाहिए भाई। और आ रहा है तो वीडियो को लाइक भी कर दियो, सब्सक्राइब करो, और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके भाइयों फैलाओ, और जहाँ तक है मोदी जी के दौरे भी पहुँचाओ, ठीक है। मोदी जी के दौरे पहुँचनी चाहिए वीडियो, समझ रहे हो ना, मोदी जी के पास, ठीक है। और योगी जी के पास ही पहुँचा तो ज़्यादा अच्छी रहेगी, है ना। योगी जी के पास मत पहुँचा दियो, कहीं ऐसा ना हो योगी जी मुझे डायरेक्ट ज्वाइनिंग दे दें, ठीक है। फिर मोदी जी के पास ही पहुँचाइयो। तो क्या आप तीन चीज़ें, क्या हमारे जो 368 के थ्रू जो संविधान संशोधन किया जाता है वो 3 पार्ट में डिवाइडेड है। कितने पार्ट में डिवाइडेड है हमारा संविधान संशोधन? मैं लिख देता हूं, संविधान संशोधन वो कितने पार्ट में डिवाइडेड है? वो 3 पार्ट में डिवाइडेड है। वो कौन कौन से पार्ट है वो लिख देते हैं। संविधान वो किस आधार पर डिवाइडेड है? वो बहुमत के आधार पर डिवाइडेड है। जो संविधान संशोधन करते हैं वो कितने पार्ट में? 3 पार्ट में डिवाइडेड है। और संविधान के में जो बहुमत है उसके आधार पर वो डिवाइडेड है। तो संविधान संशोधन विशेष बहुमत द्वारा, ठीक है। इसके एग्जाम्पल हैं इसमें, जैसे मौलिक अधिकार, दे सकता है, ठीक है। दूसरा होता है, मैं भी समझा दूं, मैं लिख देता हूं पहले, संविधान संशोधन साधारण बहुमत द्वारा, जैसे राज्य के निर्माण, सीमा परिवर्तन, नाम बदलना, ठीक है, नाम बदलना, उच्चतम न्यायालयों में किस चीज की न्यायाधीशों की संख्या क्या से जुड़े विधेयक, संसद के सदस्यों के वेतन भत्ते से जुड़े विधेयक, ठीक है। और थर्ड वाला क्या है हमारा? थर्ड वाला है हमारा विशेष मत के साथ आधे राज्यों की विधानसभा का साधारण बहुमत, ठीक है। तीसरा ये है। तो हमारा पहला क्या है, जैसे इसमें इसको लिख देता हूं, इसमें कैसे कैसे राष्ट्रपति से जुड़े मामले, उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय की
ठीक है, ये सब वो है। तो पहले में क्या है, जब संविधान संशोधन विशेष बहुमत द्वारा, ठीक है, पहले में क्या है डिवाइडर जिसमें विशेष बहुमत के द्वारा, दूसरा क्या है साधारण बहुमत द्वारा, तीसरा क्या विशेष बहुमत के साथ साथ आधे राज्यों का विधानसभा के जो आधे राज्य हैं उनकी विधानसभा के द्वारा साधारण बहुमत द्वारा। तो 3 तरीके से हम संविधान संशोधन कर सकते हैं। और इनमें कैसे कैसे कर सकते हैं, जो हमारे मूल अधिकार और राज्य नीति निर्देशक तत्व हैं उनमें अगर हमें संविधान संशोधन करना होगा तो उसके लिए हमें कैसी जरूरत पड़ेगी, विशेष बहुमत की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। और इसमें जो है संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं कर सकते हमें राष्ट्रपति इनमें संशोधन करने के लिए, ठीक है। दूसरा, जो हमारा साधारण बहुमत है उसके माध्यम से हम क्या क्या कर सकते हैं, राज्य के नाम में परिवर्तन, निर्माण सीमा में परिवर्तन, ठीक है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में परिवर्तन, जो संसद के सदस्य होते हैं उनके वेतन भत्तों से जुड़े जो विधेयक होते हैं हम इनके माध्यम से इसमें संशोधन कर सकते हैं साधारण बहुमत के द्वारा। और इनमें एक चीज और है, एक मिनट, इनमें एक चीज और है कि जो राष्ट्रपति है अगर इनमें कोई दोनों लोकसभा राज्यसभा में कोई विवाद उत्पन्न हो जाता है तो इनसे जुड़े मामलों के लिए राष्ट्रपति क्या कर सकते हैं, संयुक्त बैठक का प्रावधान भी कर सकते हैं, ठीक है। तो संयुक्त बैठक का प्रावधान भी किया गया है इसमें। इनमें और तीसरा हमारा बचता है विशेष बहुमत के साथ आधे राज्यों की विधानसभा के साधारण बहुमत। इनमें क्या है, जो राष्ट्रपति से जुड़े मुद्दे हैं, ठीक है, या फिर उच्च न्यायालय की शक्ति के से जुड़े मुद्दे हैं, ऐसे मुद्दों को विधेयक के माध्यम से कुछ शक्ति को बंटवारा करने के लिए राष्ट्रपति के इलेक्शन से जुड़े कुछ मामलों का वो करने के लिए हमें किस चीज की जरूरत है, विशेष बहुमत के साथ साथ आधे राज्यों की विधानसभा के साधारण बहुमत की भी जरूरत होती है, ठीक है। तो इनके माध्यम से हम संविधान में संशोधन कर सकते हैं। तो हम इन चीजों को तीनों को याद रखने की जरूरत है। और हम चैप्टर यहीं समाप्त होता है, बस छोटा सा चैप्टर था, काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर था। आई होप आपको सबको समझ में आया होगा और मेरे जो पढ़ाने का तरीका वो आपको पसंद आ रहा हो तो चैनल को लाइक कर दो भाइयों, सब्सक्राइब कर दो, फैला दो जितना फैला सको, पहुंचा दो योगी जी के पास, समझ गए, समझ रहे हो ना। और मैं नेक्स्ट एक चीज मैं आपको बता देता हूं, मैं कल से मैप और जो हमारे जो करंट अफेयर है वो भी स्टार्ट करने वाला हूं। आप कहेंगे मैं बहुत टाइम से बता रहा था मैं करंट अफेयर, बहुत जल्दी करंट अफेयर्स की जो इंटरनेशनल रिलेशन है उस पर वीडियो आने स्टार्ट हो जाएंगी। और जो हमारा जो मैपिंग है वो मैपिंग का पार्ट भी मैं पूरा इसमें कंप्लीट कराऊंगा। उसके लिए मैं इसी चैनल में मैं अलग से एक सीरीज बनाऊंगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और सही रहो, स्वस्थ रहो और अपना ख्याल रखो और चैनल को जितना हो सके सपोर्ट करो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।